बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी आज इंशाल्लाह हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह आई होप कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और सबको ईद मुबारक। और आप अगर चाहें तो आप ख़ुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं क्योंकि आज रिव्यू होगा। अगर आप आंसर्स देना चाहें, जवाब देना चाहें तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी अच्छा गुजरा, आपके लिए दुआ भी की है और आपका भी रमज़ान उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू वेरी मच। आज 16 पार्टिसिपेंट्स हैं तो आई होप कि इंशाल्लाह दोबारा से लोग क्लासेस में आना शुरू हो जाए इंशाल्लाह, होपफुली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब बीच में अगर मिडिल में कोई ब्रेक आ जाए या फेज आ जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि बंदा कंटिन्यू रखे, उसको स्टॉप ना करे। और जब मैं सीख रहा था तो मेरा यही था कि जब पॉज आ जाता था या स्टॉप आता था तो मैं जो आगे बढ़ने की बजाय जो थोड़ा सा पढ़ा होता था उसको रिवाइज कर लेता था। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपने भी रिवाइज किया होगा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने बुक 1 के कितने लेसन्स पढ़े हैं? कुल्लाम बखैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स टू नॉइजी। अगर आप शुक्र अल्लाह का एहसान है। माइक ओपन है और गलत हो रहा है। लेट मी म्यूट एवरीवन। लेक्चर 5 तक पढ़ा था हमने। अच्छा, 5 तक पढ़ा था। चलें, ये तो आपको याद है। अच्छा, थोड़ा सा और आज थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाए और टेस्ट भी हो जाए। ओके, चले मैंने सबको म्यूट कर दिया। इन केस अगर आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने शुरू किया था कलिमा से, थोड़ी जल्दी इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। कलिमा में हमने क्या पढ़ा था कि जो हर बामाना लफ्ज़ होता है वो कलिमा कहलाता है। कलिमा की कितनी अक़साम है? जी, किसी को याद है? 3 अक़साम है। 3 अक़साम है। जी जी, जो साथ साथ बताते जाए ना कौन कौन सी। इस्म फ़ेल हर्फ। इस्मुन फ़ेल व हर्फ़ुन। ओके, तो हर्फ के बारे में आप क्या जानते हैं? हर्फ वो है जो अपना माना खुद ना बताए। एक्सीलेंट। वो इस्म और फ़ेल को जोड़ने का काम करता है, उसके बगैर जुमला नहीं बनता। और क्या हर्फ जो है वो उसका अपना भी कोई माना होता है? जी। अच्छा, तो जो हरूफ है जैसे हरूफ तहज्जी है, अलिफ बा ता था, और ये जो हरूफ हैं इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? जैसे हमने अलिफ बा ता था, ये हमने हरूफ अल हिजा पढ़े हैं, राइट? और जैसे फी अला, इसी तरह से ली है या बी है, तो इसमें क्या फ़र्क हो गया? इन दोनों को मेन फ़र्क क्या है? ये अपने ज़ेर देते हैं। जी, हुरूफ जर है, ये अपने आने वाले नाउन को जर करते हैं। हाँ, ये तो इनका ग्रामेटिकल फंक्शन हो गया, लेकिन इनका और जो हरूफ अल हिजा है उनका फ़र्क क्या है? हरूफ अल हिजा के कोई अपने माने नहीं होते, लेकिन Excellent. बाकी हरूफ के माने हैं और वो दूसरे अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी। जी, क्योंकि जो उनको हरूफ अल बिना कहते हैं, बना यबनी बिनान, टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, तो वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम देते हैं, लेकिन खुद उनका कोई माना नहीं होता। लेकिन जो हरूफ, इनको हम हरूफ जर भी कहते हैं, और ये जो आने वाला इसम होता है उसको मजरूर बनाते हैं। सर एक ओके, बार बोलिए ना कि अलिफ बा ता सा को कौन से वर्ड्स कहते हैं? हरूफ अल बिना, बिना बिना, हुरूफ बिना अन जो कुरान मजीद में है ना, अच्छा। तो जी जी, वो बिना जिनसे कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती है। बानन जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और बन्ना उनको भी कंस्ट्रक्टर कहते हैं कुरान मजीद में ना, बन्ना व गवास। जी,
مجھے لگا تھا حروف تہجی اور حروف مرکب کو کوئی ڈفرنس آپ بتائیں گے کہ وہ تہجی ہیں اور یہ مرکب ہیں، کیونکہ موسٹلی پی الا دو لیٹرز بن کے بنتے ہیں. یہ فرق نہیں تھا اس کا؟ ایسا نہیں تھا کچھ بھی؟ جی جی، حروف الہجا اور جو حروف جر ہیں آپ ان کی بات کر رہی ہیں نا؟ نہیں، ان کا فرق یہ تھا وہ حروف الہجائی ہے اور وہ باقی حروف مرکب ہے، یعنی وہ مرکب ہو کے دو بن کے بنتے ہیں، اور حروف ہجا واحد بس مرکب. حروف تہجی بس ایک لیٹرز ہوتے ہیں. کہنا چاہ رہے ہیں کہ حروف الہجا لیٹرز ہیں جی جی مرکب، اور مفرد اور مرکب کی طرح آپ کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں. حروف الہجا جو ہے مفرد لیٹرز ہوتے ہیں. اس کا بھی کوئی اس میں دخل تھا یہ والے کانسیپٹ کا بھی؟ آئی ڈونٹ ریمبر، میرے خیال میں نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا ٹھیک. جی یہ رمضان کے بعد فرسٹ کلاس ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کلمہ میں ہم نے پڑھا ہے تشہد، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسمن میں جو ہے ہم نحو کی بات کرتے ہیں. نحو کیا ہے کسی کو یاد ہوگا؟ اسے میں جی جی، لیکن نحو میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سینٹینس کنسٹرکشن دیکھتے سر، گرامر پڑھتے ہیں. نہیں، ہم پڑھتے ہیں ناؤن کے بارے میں. اچھا. کیونکہ ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ جملہ اسمیہ پڑھا ہے، رائٹ؟ تو نحو میں ہم ناؤن کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور صرف میں کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ ایکسلنٹ، ورب. جی جی، تو یہ انشاءاللہ ابھی فعل ہم نے شروع نہیں کیا لیکن انشاءاللہ شروع کریں گے. اور حرف جو ہے ایسا حرف جو بامعنی ہو، تو جو بھی بامعنی ہوگا وہ حرف ہوگا. اچھا، حرف ہم نے کتنے پڑھے ہیں کسی کو یاد ہے؟ یعنی حرف کی کتنی اقسام ہم نے پڑھی ہیں؟ یہ تو پہلے لیسن میں انشاءاللہ آج ہمارا کافی ٹائم لگ جائے گا. ایک تو ہم نے حروف البنا پڑھے ہیں یا حروف تہجی جنہیں کہتے ہیں، پھر اس کے بعد حروف جر پڑھے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بھی پڑھے ہیں؟ حرف جر کے علاوہ نہیں پڑھے. آر یو شیور؟ جی ہاں. ہم نے نعم بھی پڑھا ہے اور ہم نے لا بھی پڑھا ہے. نام اور لا حرف ہیں. نام اور لا تو یہ حروف الاجابہ ہیں، یعنی یہ جواب دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے ال بھی پڑھا ہے، یعنی ال میں بھی ہم نے یہ لام پڑھا ہے. اس لام کو کون سی لام کہتے ہیں؟ لام تعریف. ایکسلنٹ، لام تعریف. یہ نکرہ اسم کو معرفہ بناتی ہے، تو یہ بھی حرف میں آئے گا. چلیں، اس کا مطلب ہے آپ نے نوٹس ریوائز کرنے ہیں ایک دفعہ پھر. جی اچھا، اسم میں ہم دیکھیں تو اس میں ہم نے پڑھا کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام یا خیال کو اسم کہا جاتا ہے. جیسے زید، فیل، ذکر، کتاب، بلد. اور معرفت، معرفت سے مراد علم بھی ہوتا ہے، اور معرفہ جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ، تو ڈیفینٹ کو بھی معرفہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ علم ہے. اور یہ ایک خیال ہے، یعنی یہ تصور ہے، نان ایگزسٹنٹ تھنگ ہے، انٹینجیبل ہے، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ لیکن زید، فیل اور ذکر اسی طرح اس کو بھی ٹچ نہیں کیا جا سکتا. تو انٹینجیبل تھنگز بھی جو ہے وہ ناؤن ہو سکتی ہیں. اسم کی ہم نے کون سی 2 قسمیں پڑھی ہیں؟ نہیں، اسم کے جو ہم نے اسم کے بارے میں 4 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ وسعت، جنس، عدد اور اعراب. جنس، عدد، اعراب. اچھا، پہلی ہم نے کون سی پڑھی ہے؟ وسعت ہم نے پڑھی ہے، ویری گڈ. پھر جی آپ اس کو سی، جی، این اور ایس ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. جیسے انگلش میں یہ کیپیسٹی ہو جائے گا، جیسے آپ کا وسعت ہو گئی. جینڈر جو کہ آپ کی جنس ہو گئی، پھر اس کے بعد نمبر ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسٹیٹس ہو جائے گا اعراب. تو سی، جی، این، ایس، کیپیسٹی، جینڈر، نمبر اینڈ اسٹیٹس. تو یہ 4 چیزیں آپ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ، پھر آپ کو بھولے گا نہیں. اور کوشش کریں کہ اسی ترتیب سے اس کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو ریویژن میں آسانی ہو اور ساری چیزیں آپ کے لیے آسان رہیں. جی اچھا، کیپیسٹی میں، وسعت میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جلدی سے بتائیں. اچھا، نکرہ اور معرفہ. ڈیفالٹ کون سا نام ہوتا ہے، نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ. ڈیفالٹ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور معرفہ کی ہم نے کتنی اقسام پڑھی ہیں؟ نوٹس کھول رہے ہیں، مجھے آواز آ رہی ہے.
جی ضرورت پڑی. ایک تو ال سے معرفہ ہوگا جی اور ایک کسی کا نام اگر ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا, جیسے زید محمد. اوکے ویری گڈ. اسم الاشارہ. اسم الاشارہ. اسماء الاشارہ ایکسلنٹ. اسماء موصولہ. ضمائر اسماء موصولہ. مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ ایکسلنٹ ماشاء اللہ ویری گڈ. معرف باللہ. معرف باللہ. معرف باللہ کی آپ کو مجھے کوئی ایگزامپل دیں گے؟ الکتاب. الکتاب. کیا الرجل کیا ہم الکتاب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. نہیں کہہ سکتے. اس کے نیچے الکتاب کا تنوین نہیں آتی. آ سکتا. اچھا ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے مضاف الی المعرفہ کی مثال دیں گے آپ؟ بیت اللہ. بیت اللہ. بیت اللہ. بیت حامد. بیت حامد. اوکے اگر میں کہوں کتاب طالب تو اس میں یہ کیا مضاف الی المعرفہ ہوگا؟ نو. کتاب طالب نکرہ. یہ دونوں نکرہ ہوں گے. دونوں نکرہ ہوں گے. سر ایکسلنٹ کتاب بھی تذکرہ ہوگا. طالب ہی نکرہ ہے نا تو دونوں نکرہ ہوں گے رائٹ. دونوں نکرہ. جی جی. تو اب ہم اس کو مضاف الی المعرفہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاسبلٹی ہے اور یہ بہت کم ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی بہت کم ایگزامپلز ہیں کہ دونوں نکرہ ہوں. عام طور پہ جو ہے وہ مضاف نکرہ ہوتا ہے اور مضاف الی معرفہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا اسم کی کیا پہچان ہے, کیسے ہم پہچانتے ہیں؟ تنوین. اسم کو الف لام ال سے یا تنوین سے پہچانتے ہیں. الف لام. ویری گڈ. تو یہ ساری چیز پہچان سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے بالکل. اسی طرح سے مضاف الیہ سے بھی پہچان سکتے ہیں. مضاف الیہ سے بھی پہچان جی یہ جیسے اب ہمارے سامنے آ گیا. اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ جی تو صحیح. اس میں تنوین آ گئی اور پھر اس کے بعد ال آ گیا. اوکے. اور تنوین اور ال ہم نے پڑھا کہ یہ اکٹھے نہیں آتے. اور یہ ہمارے چار جو ہے وہ اسم کی حالتیں ہو گئی. وسعت یعنی کیپیسٹی, سی سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. جنس یعنی جینڈر, اور عدد یعنی نمبر, اور اعراب یعنی اسٹیٹس. تو یہ آپ کا بن جائے گا CGNS. اوکے. نکرہ اور معرفہ وسعت کے اعتبار سے یہ آپ نے مجھے بتا دیا. اور نکرہ جو ہے وہ جنرلی تنوین کے ساتھ ختم ہوتا ہے رائٹ. جی جی جی. تو کیا معرفہ اسم پہ بھی تنوین آ سکتی ہے؟ ہاں جیسے آدمی کے نام ہے ان پر آتی ہے تنوین. علم پر آتی ہے. علم پہ اگر تنوین آئے گی تو کیا وہ پھر نکرہ ہو جائے گا؟ نہیں معرفہ رہیں گے وہ. نام ہوں گے نا, علم ہوں گے وہ. جی 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 صحیح ہے. وہ تو علم پہ بھی جو ہے وہ تنوین آ سکتی ہے, یعنی دو پیش بھی, دو زبر بھی اور دو زیر بھی. اوکے. جیسے زید حامد محمد لوط نوح. ماشاء اللہ. اچھا ابراہیم کہیں گے ہم کیا؟ نو ابراہیم غیر منصرف ہے. اچھا یہ تو ہم آگے کا کوشچن ہے لیکن میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آگے بھی دیکھیں کہ کہاں تک. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ زینبو اور مکہ تو ان دونوں پہ تنوین نہیں ہے. یہ بھی علم میں آ جاتے ہیں نا. علم میں آئیں گے ٹھیک ہے. اور مونس نام ہے, مونس نام نہیں لیتے نا, تنوین نہیں لیتے. غیر منصرف اسماء. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اوکے اچھا اب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر اسم نکرہ ہوگا اس میں 7 اقسام معرفہ کی. تو دوبارہ ذرا مجھے بتائیے آپ کو یاد ہے معرفہ کی ابھی ہم نے ڈسکس کی تھی. علم جیسے بلال, مثل جنب, معرف باللام, الولد, جی اسماء الاشارہ, ضمائر, مضاف الی المعرفہ, اسماء موصولہ, الذی التی. ایکسلنٹ. ہاں اسماء الموصولہ صحیح. المنادی, المعرفہ, المنادى. جی حروف منادہ جب ہم یا لگاتے ہیں تو پھر وہ نکرہ سے بھی معرفہ بن جاتا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو یہ ہمارے سامنے آ گئے. جلدی جلدی بس I will go through کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے سارے بتا دی اور ہم نے سارے پڑھے ہوئے ہیں. یہ صرف آپ کی جو ہے وہ ریویژن کے لیے اور ساتھ آف کورس میری بھی ریویژن ہو جائے گی کیونکہ پورا رمضان اور پھر اس کے بعد 2 ہفتے میں بھی اپنی کتاب نہیں کھول سکا. ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہو
21वें रमज़ान को मेरी सर्जरी हुई थी, तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक सेहत का मामला करे। आमीन आमीन। इसलिए हमारी क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, वरना इरादा था कि इंशाल्लाह शवाल के 6 रोजे रखने के बाद यानी 1 हफ्ते के बाद शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया। और हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मसलहत होती है। अस्माउल मसूला हमने पढ़े अभी या नहीं पढ़े? शायद लेसन नंबर 4 या 5 में आए हैं मेरे ख्याल में। अल्लादी और अल्लाती नहीं पढ़े अभी तक, ठीक है? नहीं, हमने नहीं ओके, पढ़े अभी। नहीं पढ़े, सर, ओके, नहीं पढ़े। सही है। आपने गो थ्रू किया था, थोड़ा सा समझा। जी जी सही है। मुदाफिल अल मारिफा तो आपने माशाल्लाह मुझे आज बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी हैं। और उसके बाद जो है अल मुनादा, जैसे अगर नकिरा इसम होगा तो उससे पहले अगर या लगा देंगे तो वो मारिफा बन जाएगा, तो उसको इसलिए इसको मारिफा कहा जाता है। और ये हर उस शख्स के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम दुआ करते हैं, और वैसे भी हर अल्लाह के जो अस्माउल हुस्ना है। और इसी तरह से जो शख्स आपके सामने होता है, जिससे आप मुखातब यानी बेसिकली जिससे आप बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे या बिन्तु या वलदु, या प्यार में अपने बेटे को या बुनैया भी कह सकते हैं, या बिनतैया भी कह सकते हैं, और या उम्मा या अब्बा भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो आपके सामने जिनसे आप बात कर रहे होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये हमारी समरी वंस अगेन, इस्मुन अलमन, और फिर उसके बाद मुअर्रफ बिल्लाम, अस्माउल इशारा। अस्माउल इशारा हमने कितने पढ़े हैं, किसी को याद हो? हादा दालिका 2 पढ़े हैं, एक्सीलेंट। और दमायर प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो दमायर शख्सी हमने कितने पढ़े हैं? अला भी पढ़ा है, दी भी पढ़ा है, या भी पढ़ा है, और हुआ और हिया पढ़ा है ना? हुआ और हिया, हुआ ओके। है। आप कह रहे हैं कि अस्माउल मौसूला हमने नहीं पढ़े, मुदाफिल अल मारिफा और मुनादा हमने पढ़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये पहला लेसन कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल में एक लेसन और गो थ्रू कर लेते हैं, राइट, ताकि जल्दी जल्दी आपकी रिवीजन हो जाए। फिर इंशाल्लाह उसके बाद क्या होगा कि 1-2 दिन रिवीजन के बाद अच्छा, आपके पास नोट्स नहीं हैं तो नोट्स मैंने शायद ग्रुप में आपको वो सेंड किया है लिंक। अगर नहीं किया तो ड्राइव का लिंक सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर वहां से आप जो है वो नोट्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं। मुअन्नस, ये सेकंड स्लाइड शेयर हो गई है या नहीं हुई? हो गई। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो लेसन नंबर 6 होगा इंशाल्लाह वो जिन्स के बारे में होगा। उसमें हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे जो कुछ भी हमने सीखा है। तो जिन्स तो ये आपके चले सामने आ गया कि 2 अक़साम होती है, मुज़क्कर और मुअन्नस। और जो डिफ़ॉल्ट नाउन होगा वो मुज़क्कर होगा, और उसके बाद जो बाकी 2 नाउन होंगे वो मुअन्नस होंगे। और मुअन्नस की हमने 2 अक़साम पढ़ी हैं, हकीकी और गैर हकीकी। तो अब में से कौन बताएगा मुझे कि ये क्या होती हैं, रियल जेंडर और अनरियल जेंडर? रियल जेंडर जो है जैसे उम्मुन, अब्बुन, बोनस हकीकी के पेयर होते हैं। उख्तुन, जी, जिनका रियल काउंटर पार्ट हो, ठीक है। हाँ, जिनका एक पेयर हो ना। जी, पेयर हो, एग्जैक्टली। या जैसे हमने पढ़ा था कि वो सारे किस्म के जितने भी इंसान या जानवर जो भी हैं जो बेसिकली बच्चे देते हैं और अंडे देते हैं। हाँ, तो वो सारे जो है वो उनका जो है वो मुअन्नस होगा, वो रियल जेंडर होगा। अनरियल जेंडर किस किस को याद है? अनरियल जेंडर जो गैर है वो हकीकी, गैर हकीकी, एग्जैक्टली। तो गैर हकीकी में हमने पढ़ा था कि इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो ये सिंबल से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मोनस अलामती, मोनस समाई। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए वहां तक पहुंच गए। तो अलामात कौन कौन सी हैं? 3 अलामात ऐसी हैं, अगर नाउन उस पे जनरली खत्म हो तो वो फेमिनिन होती हैं। अच्छा, ता कौन सी? ता मफ्तूहा या ता मरबूता? मरबूता। मरबूता का मतलब होता है कनेक्टेड वन, और मफ्तूहा का मतलब होता है ओपन वन। तो मफ्तूहा वो होगी जो बोर्ड की शक्ल की होती है, ओपन था। जी बिल्कुल, मुदव्वरा भी कहते हैं, मुदव्वरा भी कहते हैं मरबूता को। जी,
वही जानी राउंडेड, मुदव्वरा का मतलब होता है राउंडेड और मरबूता का मतलब होता है कनेक्टेड। तो आप और दोनों जी उसके दो ओपन नाम वाले हैं को बिल्कुल। मुतव्वला भी कहते हैं, मतलब वो जो तवील। मफ्तूहा है, जी हाँ मुतव्वला यानी लॉन्ग वन, जी इलोंगेटेड, जिसको लंबा कर दिया गया हो। ठीक है, ठीक। माशाल्लाह, सही। आपको माशाल्लाह नॉलेज है। ठीक है, तो अबुन जैसे अबुन का उम्मन होगा, रजुल उनका इमरातुन होगा, और हिसान उनका फरसुन, और दीक उनका दजाजतुन। तो ये जो है वो रियल जेंडर है। ओके, अनरियल में हमने पढ़ा है कि या तो वो अलामती होगा या सिमाई होगा, और अलामती में आपने बताया कि या तो ता मरबूता होगा, या अलिफ मकसूरा, या अलिफ ममदूदा। वेरी ममदूदा। गुड, वेरी गुड जी। तो सलातुन, ज़कातुन, जन्नतुन और उम्मतुन, तो ये सारे जो है वो ता मरबूता भी ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा है, और ये हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 6 में भी पढ़ेंगे कि मैस्कुलिन जो मतलब इसम होगा, उसके साथ अगर ता मरबूता जोड़ दिया जाए तो वो भी मुअन्नस बन जाता है। लेकिन क्या ये सबके साथ होगा? मेरा मेनली मेरा खाली सिफात के साथ होगा। सिफात के नहीं साथ, नहीं, जी सबके साथ नहीं होगा। नहीं, सबकी तो हम मोनस नहीं बना सकते ना, हाँ। तो जैसे सिफात अगर ही हम, बना सकते हैं। जी जी, जैसे ज़कातुन तो और सलातुन और जन्नतुन और उम्मत, ये तो हाँ ऑलरेडी ता मरबूता भी ख़त्म हो रहे हैं ना। हाँ, ये लेकिन खत्म हो जैसे गया। हम कहते हैं मोमिनुन, और अगर अगर हम इसका फेमिनिन बनाना चाहें तो हम बनाएंगे मोमिनतुन। इसी तरह से अगर काफिर हो तो ये होगा काफिरतुन, सालिहुन सालिहात, सालिहतुन, साइमुन स्वाइमतुन, साइमतुन। एक्सीलेंट जी। तो साइमुन रोजा रखने वाला, और साइमतुन रोजा रखने वाली। ठीक है। और इसी तरह से कबीरुन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद भी इसको तो मतलब फेमिनिन बनाया जा सकता है, और इब्नुन का इब्नतुन होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होंगी, और एक्सेप्शंस के लिए हमने हमेशा रेडी रहना है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि मुज़क्कर होते हैं, यानी मैस्कुलिन नेम होते हैं, लेकिन वो ता मरबूता भी ख़त्म होते हैं। और ये इंशाल्लाह कैसे हमें पता चलेगा, बहुत से अस्मा तो हमें, जैसे हमज़ा, उसामा, ये तो हमें पता है, लेकिन फॉर एग्जांपल खलीफा, तो ये किस तरह से पता चलेगा? तो इंशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ने से, और इसी तरह से क्लासेस पढ़ने से, जो जो आपके सामने आता जाए आप उसको लिखते जाएंगे, जेंडर की यानी मैस्कुलिन की उसमें क्या कहते हैं कैटेगरी में। तो खलीफातुन भी जो है वो, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जैसे कुरान मजीद में है, तो ये क्या होगा? ये भी मैस्कुलिन होगा। खलीफा जो है वो मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए यूज होगा। ये कुरान मजीद का उसलूब ये है कि, कुरान में तो खलीफा आदम अलैहिस्सलाम के लिए यूज हुआ है ना। जी जी जी, और इसी तरह से इसको एक इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, तगलीब होता है, यानी जेंडर अगर जैसे मिक्स्ड जेंडर हो ना, तो उसमें से जो अरबिक में सीगा इस्तेमाल होता है, जो फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो मैस्कुलिन की इस्तेमाल होती है। बट जनरल रूल। जी हाँ, बट इट इंक्लूड्स बोथ मैस्कुलिन और फेमिनिन। इसमें जी, जैसे कुरान इब्न मजीद में या अय्युहल्लज़ीना, अल्लज़ीना जो है वो मैस्कुलिन के लिए, और आमनू भी मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है। बट वुड दैट मीन कि वो सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। तो जब भी जो ऑडियंस मिक्स्ड होगी, और ये रूल आप देख लें कि अगर ऑडियंस मिक्स्ड होगी, तो अगर 99 फीमेल्स होंगी और अगर एक मेल होगा, तो फिर भी जो एक सीगा मेल इस्तेमाल होगा, होगा वो किसका इस्तेमाल होगा? मैस्कुलिन का इस्तेमाल होगा। मैस्कुलिन। हाँ हाँ। तो वुड दैट मीन कि इसमें जो मैस्कुलिन है उसको कोई मतलब प्रायोरिटी दी जा रही है? ऑफ कोर्स नॉट। ये उस्लूब है, ये जैसे स्टाइल कहते हैं ना इंग्लिश में, ये अरबिक ज़बान का क्या है? उस्लूब है। उस्लूब यानी स्टाइल है। और क्योंकि बहुत फसीह लैंग्वेज है, तो इसमें इसलिए इसकी फसाहत के बारे में आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह, जब भी ऑडियंस जो है वो मिक्स्ड होगी, तो फिर जो है वो सीगा इस्तेमाल किया जाएगा, वो मैस्कुलिन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें इब्नुन का मुअन्नस इब्नतुन है लिखा जी हुआ, जी बिंतुन भी जी, इस्तेमाल बिंतुन, और करते। उसका मुअन्नस होगा यानी मुज़क्कर होगा वलदुन। अच्छा हाँ, वलदुन का मतलब होता है अब लड़का, ऐसे जैसे बॉय, और बिंतुन लड़की, जैसे गर्ल, और इब्नुन होता है बेटा यानी सन, और सही, इब्नतुन बेटी। जज़ाकल्लाह। वही आपको। अब वैसे भी सर सूरह बकरा में लिरिजाली अलैहिन्ना दरजा। जी, दोबारा फरमाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही,
इंशाल्लाह जब आएगी तो फिर हाँ जी छोटी अलिफ यानी अलिफ मकसूरा पे ख़त्म होने वाले अस्मा जैसे कुबरा कहते हैं ना बुशरा मर्दा। मस्कुलाइन को फेवर करते हैं। मैंने तो कहा सूरह बकरा में भी है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अला लिरिजाली निसा। लिरिजाली अलैहिन्ना दरजा। जी और क्या है सूरह उसमें बताइए जरा मुझे, सूरह हुजुरात में क्या है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा करामत वाला इज्जत वाला वो है जो तकवा में अच्छा है। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि ये लैंग्वेज का उसलूब है। और वो अगर आप उसकी बात करें अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, तो उसकी भी इंशाल्लाह जब हम उसकी डिटेल्स या तशरीह पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें आइडिया हो जाएगा कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी को सुपीरियर और किसी को इन्फीरियर समझा जा रहा है, बल्कि उसकी भी सर्टेन रीजंस हैं जिसकी वजह से कुरान मजीद में ये इस्तेमाल हुआ है। आप ये कहना चाह रही हैं? इसलिए फौकियत है कि मर्दों का एक दर्जा तो है, ये तो है सूरह बकरा में दिया हुआ है लिरिजाली अलैहिन्ना दरजा। जी बिल्कुल है। वो जैसे फरमाया ना कि उसकी कंडीशंस हैं, तो इंशाल्लाह जब हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है, ये अनकंडीशनल है। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। माशाल्लाह अगर आप कह रही हैं तो इंशाल्लाह हम तो ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेंगे, और जो चीज़ कुरान मजीद में है तो वो हमारे लिए सब फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल नो डाउट अबाउट वो दैट। तो फाइनल है जी बिल्कुल। वो फाइनल है, हर्फ आखिर है, उसमें कोई मतलब हम लोग अपनी राय नहीं दे सकते। However, I would request कि जब भी हम इंशाल्लाह जी जी वर्सेस की बात करें तो हमेशा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के जो ऑथेंटिक सोर्स जैसे अगर आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएं, अल्लाह आप करे कि अगर आप अरबिक में तफसीर पढ़ना मतलब पढ़ना और समझना अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में अरबिक उलमा और स्पेशली सऊदी अरबिया के उलमा जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। शेख उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी कुरान मजीद की तफसीर की है। इसी तरह से तफसीर सादी और इसी तरह की बहुत सी तफासिर है। बाकी माशाल्लाह उर्दू में भी बहुत काम है, नो डाउट इंग्लिश में भी है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अल्लाह पाक कमी बेशी जो है वो सबकी माफ़ फरमाए। अच्छा जी, तो एक्सेप्शंस में क्या आ गया? जो अलिफ ममदूदा है उसमें उलमाउ, फुकराउ, शुहदाउ और इसी तरह से और भी बहुत सारे होंगे। और अगेन इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा हम इस चीज़ को लिस्ट में शामिल करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारी एक लिस्ट बन जाएगी और फिर हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से जो है वो। अच्छा, सहराऊ के ऊपर जो है वो तनवीन नहीं है, पेश है, लेकिन समाउन के ऊपर है, बैदाऊ के ऊपर भी नहीं है। हाँ ये क्या क्योंकि समाउन जो है वो मोनस से समाई है ना। जी वेरी गुड। इसमें रूट वर्ड जो है वो मेरे ख्याल हमजा जो है वो रूट लेटर्स में आ रहा है। सीन, मीम और वाव जो इसके रूट लेटर्स है ना, ये इंशाल्लाह जब आप बुक 2 पढ़ लेंगे ना तो आपको सारा पता चल जाएगा कि ये जो रूट लेटर्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। आज मैं आपको एक बात बता दूं कि अलिफ जो है वो कभी भी रूट लेटर का हिस्सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी आप अलिफ देखेंगे तो इसका मतलब है कि या तो वहाँ पे वाव थी या थी, तो वाव और या को रीजन किसी रीजन से जो है वो अलिफ में तब्दील कर दिया गया है। तो ये बेसिकली अलिफ पे ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि वाव पे ख़त्म हो रहा है। और ये जो अलिफ ममदूदा हमेशा अलिफ और उसके बाद हमजा होगा और उसके ऊपर तनवीन नहीं होगी। हमजा जायद होंगे ना, हमजा जायद होंगे और उनके ऊपर तनवीन नहीं होगी। जी जी। और ये सब होंगे जितने भी इस तरह के नाम आएंगे कुरान पाक में। जी जी। अच्छा, जो जायद होंगे सिर्फ वो होंगे। जी जी बिल्कुल वो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नहीं होंगे जी। ठीक है, लेकिन अभी समाउन तो उसमें हमने पढ़ा था ना मुन्नस से समाई में। जी इसी तरह से इस्मुन की जमा जैसे अस्माउन है, तिफलुन की जमा अतफालुन है, तो वो अस्माउन भी अलिफ और हमजा पे खत्म हो रहा है, राइट, अस्माउन। लेकिन उसमें भी हम उसके आप एंड पे देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी तनवीन आ रही है। तो ये भी क्योंकि समाउन है, यहाँ पे भी रूट लेटर्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। आई डोंट वांट टू स्केयर यू इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि हमें ये भी साथ साथ आइडिया होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है। दोनों चीज़ें होती हैं ना, मोटिवेशन भी होती है और साथ, तो इसलिए कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं आता, वो बस इंशाल्लाह दुआ करते रहें तो सब कुछ आ जाता है और कोशिश करते रहें। ठीक है, उसके बाद मुअन्नस समाई की हमने 7 इकसाम मेरे ख्याल में पढ़ी हैं। जी, कौन कौन सी इकसाम आपको याद है? हवाओं के नाम, आपके नाम,
शराब के नाम, शहर और मुल्कों के नाम, शहरों जिस्म के मुल्कों के जोड़ों नाम, के जी जुफ्त अज़ा के नाम, वेरी और गुड, अरबी के सारे हुरूफ तहज्जी और गैर आकिल की जमा मुकस्सर। माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या बात है। जी जी, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। हवाओं के नाम जैसे आसिफुन, रीहुन, समूमन। माना इंशाल्लाह इनका हम जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो माना याद करना अब आपकी जिम्मेदारी है, देखना भी और याद करना भी। इसी और तरह से कुछ आग के नाम जैसे नारुन, जहन्नमु और जहीमुन। और शराब के नाम जैसे खमरुन, खरतूमुन और तिलाउन। जी, और इसी तरह जिस ये जो है इंशाल्लाह ये हम अब लेसन नंबर 6 में पढ़ेंगे। ये लेसन नंबर 6 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको अब याद होना चाहिए, जी आपको याद होना चाहिए कि जिस्म के वो अज्जा जो पेयर्स में होते हैं, जैसे आइनुन 2 आंखें हैं, यदुन 2 हाथ हैं, उदनुन 2 कान हैं। मैं बता तुम्हें क्यों लगाया, बर्तन ना धोना पड़ा। ये सब म्यूट करते हैं अपना। जी जी ठीक है। और शहर और मुल्कों के नाम और इसी तरह से अरबी के सारे हरूफ तहज्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन है, ये बहुत कम होती है लेकिन बाज हर दफ़ा जब भी बात की जाती है तो जैसे हमने आज भी कहा था मफ्तूहा था, मुदव्वरा, तो ये उनको फेमिनिन क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जितने भी मतलब लेटर्स हैं हरूफ हिजाएं ये सारे फेमिनिन होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये कुलिया है। इसलिए फेमिनिन है कि क्योंकि हम बा उन पढ़ते हैं, बा उ इनके लॉन्ग करते हैं ना इसको, जी जी जी, ममदूदा के साथ पढ़ते हैं ना, बा उन ता उन सा उन जीमुन, वो तो पढ़ने का जी तरीका कार है जी, जिस तरह से अरब तो से पढ़ा है। ये अब सारे जैसे अलिफ भी है, वो भी जीम अलिफ ये सब भी सब जो है लेटर्स वो मुअन्नस हैं। ये सब मुअन्नस है और सबके सब नकिरा है। सबके सब नकिरा है। जी जी, और मुअन्नस है। अच्छा, ये वाला जो है ये हमने मेरे ख्याल में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। गैर आकिल मखलूकात की जो जमा मुकस्सर होती है, राइट। जैसे किताब जो है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? फेमिनिन ट्रीट की जाती है। किताब फेमिनिन है? नहीं गैर आकिल में जाती है, लेकिन अच्छा, किताब मैस्कुलिन है। किताब क्यों मैस्कुलिन है? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि इसके आगे ना तो किताब मुज़क्कर की जमा है ना, मुज़क्कर की जमा है। ठीक हो गया। इसके सामने मतलब किताब मैस्कुलिन इसलिए क्योंकि ये फेमिनिन की किसी कैटेगरी में नहीं आ रही, राइट, किताब। लेकिन कुतुबुन जो है ये फेमिनिन की कैटेगरी नंबर 7 में आ जाएगी। इसी तरह से कलमुन मैस्कुलिन है और अकलामुन जो है वो फेमिनिन है। जबलुन जो है वो मैस्कुलिन है और जिबालुन जो है वो फेमिनिन है। ओके ठीक है। उसके बाद हमने कुछ मुतफर्रक अस्मा भी पढ़े हैं, मिसलेनियस नाउन्स। वो कौन कौन से हैं? शम्स, शम्स, दारुन, हरबुन, नफ्सुन, कासुन, कासुन, हर्ष, जंग, सबील, राहत। अभी आपने कौन सा बताया? हर्ष, जंग, सबील, हरबन। हरबन, जी जी, हरबन सही है। सबीलुन, जी बिल्कुल। सबीलुन, राहतुन जैसे कबीला, जो कबीले के लोग जो होते हैं, सही, माशाल्लाह। तो ये जो है ये 8 होना चाहिए, इसको मैं इंशाल्लाह करेक्ट कर लूँगा। तो ये जैसे शम्सुन, अर्दुन, ये सारे नहीं है लेकिन कुरान मजीद में तकरीबन जितने इस्तेमाल हुए उनमें आप कह सकते हैं कि उनके लाइक अराउंड 70% है। बाकी अरबिक तो माशाल्लाह उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन कुरान मजीद में ये जो इस्तेमाल हुए हैं ये फेमिनिन के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह उसकी समरी हम देख लेते हैं। समरी ये है कि मुअन्नस से गैर हकीकी में हमने देखा है कि जो अलामती होते हैं वो या तो मरबूता से ख़त्म होते हैं या अलिफ मकसूरा से या अलिफ ममदूदा से। और जो सिमाई है उसमें हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं और काफ़ी सारी कैटेगरीज पढ़ी हैं। यस आयशा, 1 मिनट जी। तो इंशाल्लाह आज के लिए सर एक सवाल आपसे पूछना था। जी सॉरी, वो आयशा आ गई थी। जी बताइए, पूछिए। सर तालिबुन की जमा नहीं मकसूरा है, मुकस्सर है? दोनों है।
طالبن بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈیرائیوڈ ناؤن، یعنی اسم مشتق ڈیرائیوڈ ناؤن ہے. طالب یطلب فہو طالبن. اور جو ڈیرائیوڈ ناؤن مشتق ہوتا ہے اس کی 2 اسماء بھی آ سکتی ہیں، 3 بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں. تو طالبن صحیح ہوگا، طلابن بھی ہے اور طالبون بھی ہے. بالکل طالبون صحیح ہوگا نا؟ جی بالکل صحیح ہوگا. جیسے کافرون، کافرون کی مجھے ذرا بتائیے کتنی جمع ہے؟ جی کافرون اور کفارن اور کافرین نہیں، وہ تو اونا اینا اینا ہو جائے گا نا، وہ تو ایک ہی کی 2 فارمز ہو جائیں گے. جی ٹھیک. اور کفراتن، جی جی باراراتن، کفراتن، فعالاتن کے وزن پہ آتی ہے. تو اب جیسے اس کی 3 مطلب پلورل ہیں، تو قرآن مجید میں تینوں استعمال اچھا ہوئی ہیں. یہ جیسے جی پلورل چینج ہو جاتی ہیں تو ان کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے؟ نہیں، میننگ چینج نہیں ہوتا اعراب میں. جی یاد رکھیے کہ اس کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے. اور اعراب کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر لفظ کی شکل میں تبدیلی. میرا مطلب تھا کہ میں جیسے ہم بہت ساری جمع آتی ہیں نا، جیسے میں عبدن کا پڑھ رہی تھی، تو عبدن کا اگر عبید آ جائے تو اس کا میننگ ڈفرینٹ ہے. جی اور عباد کا ڈفرینٹ ہے. ذرا بتائیے کیا ڈفرینس ہے؟ عباد جو ہے وہ بندوں کے لیے، عبید ان کے میں الٹا شاید بول گئی ہوں، عبید جو ہے وہ سلیو کے، عباد سلیو کے لیے اور عبید بندوں کے لیے، یا میں الٹا بول رہی ہوں؟ الٹا بول رہی ہیں. جو عبید جو ہے وہ صرف اللہ کے، جو صرف اللہ کے لیے جو ہوتے ہیں. اور عباد جو ہے وہ جیسے انسانوں نے بھی پہلے مطلب دور جاہلیت میں یا پہلے انہوں نے بھی غلام بنائے ہوئے تھے نا، تو وہ جو عباد جو ہے وہ ہیومنس کے بھی ہو سکتے ہیں، اور آف کورس ہم اللہ کے عباد تو ہیں ہی. تو ایسے کفار کی بھی چینج ہو جائے گی؟ جیسے کفار کی نہیں، میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ وہ کسان کے لیے یوز کی گئی ہے. ہاں وہ کفر یکفر فہو کافر بیسیکلی ٹو ڈگ ہوتا ہے، وہ ڈگ کرنے والا. وہ پھر انشاءاللہ جب ہم صرف پڑھیں گے نا، مورفالوجی پڑھیں گے، تو پھر ہم ڈیپتھ میں جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہاں سے ہمیں جو ہے نا وہ بیسیکلی ہوتا ہے کسی چیز کو روکنے والا. تو کافر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کسی اپنے آپ کو اطاعت سے روکتا ہے. بیسیکلی کافر کیا کرتا ہے؟ چھپانے والا. جی بالکل. اچھا سر، اسی طرح طبیب ہے، طبیب کا جمع سالم طبیبونا اور مکسر اطباء ہے نا؟ تو طبیبونا صحیح ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہوگا. جی جی بالکل. یہ تو نہیں بولیں گے اتباع کیوں نہیں لکھا، اتباع کیوں نہیں لکھا؟ نہیں، کہنا تو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اسپیشلی انشاءاللہ جیسے ہم نے قرآن مجید سے 3 ایگزامپلس دیکھے نا، جیسے کافر کی ہے، کافرون بھی ہے، اور کفار بھی ہے، اور کافراتن بھی ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر کثیر. وعلیکم. جمع مکسر بنانے کے لیے کوئی ٹیبل ہے کیا سر؟ نہیں، اس کے اوزان ہیں، تھوڑے سے ہم نے اوزان پڑھے ہیں، اور وہ اوزان جو ہیں وہ میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، رائٹ؟ یعنی پیٹرنز ہوتے ہیں، کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ if you wait a bit انشاءاللہ میرے خیال میں آگے کا جیسے لیسن نمبر 7 یا 8 ہے تو اس میں سارے اوزان انشاءاللہ آ جائیں گے، اور اس میں ایگزامپلس بھی آ جائیں گی. وَإِيَّاكُمْ. تو وہ انشاءاللہ، لیکن میں I'm sure کہ میں نے آپ کو اوزان دیے ہوئے ہیں، اگر آپ دیے ہوئے سر 6-7 دیے ہوئے. ہاں 6-7 جی جی، جو کہ زیادہ استعمال ہوئے. تو یہ آپ انشاءاللہ کل ہم جو ہے، کل ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سے لیسن میں آئیں گے، کون سے لیسن نمبر میں آئیں گے وہ؟ جو ہم نے میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا شروع کے لیسنز میں، لیسن نمبر 4 تھا. جی ماشاءاللہ. اور بک کا مجھے ابھی یاد نہیں ہے، انشاءاللہ میرے خیال میں یہ بک میں آگے مے بی 6, 7 یا 8 میں آئیں گے، لیکن یہ آنے والے ہیں. ٹیسٹ کب لیں گے؟ جی ٹیسٹ کب لیں گے آپ؟ یہ ٹیسٹ ہونی کیا آج؟ اچھا وربل ٹیسٹ. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، ریٹن ٹیسٹ وہ بس جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ دعا کریں اللہ پاک صحت اور عافیت کا معاملہ رکھے نا، سب سے پہلی چیز یہ ہے. انشاءاللہ اللہ باس طہور انشاءاللہ یا رب. تو میرا پلان تھا